विपक्ष के पार्टी के नेता एक मुखिया हैं आप, विपक्ष के पार्टी के मुखिया होने के नाते क्या राजस्थान की जनता महंगाई से राहत मुक्त है? आप लोग कभी ये महंगाई को लेकर सड़क पे नहीं उतरते? नहीं सहेगा राजस्थान में। यही तो है कि केंद्र सरकार, आप देखिए कि अन्य राज्यों की तुलना में, देश के विकसित राज्यों की तुलना में, चाहे रूस यूक्रेन का युद्ध हो, चाहे पैंडेमिक हो, इतनी इसके बावजूद भी भारत की जो महंगाई दर क्या है, लेकिन राजस्थान की सरकार अन्य राज्यों की तुलना में सबसे महंगा पेट्रोल, डीजल, बिजली, व्हीकल टैक्स राजस्थान में, इसको लेकर नहीं सहेगा राजस्थान में हमारे कैंपेन में है। जी जी। गंगानगर में किसान खबर खोल के बैठा हुआ है, वो ये कह रहा है कि कर्ज माफी अगर मेरी नहीं हुई तो मैं यहाँ अनशन पर हूँ, मर जाऊँ तो इस खबर में दफना नहीं। देखिए, यही होता है कि आप जनादेश लेने के लिए जो कर सकते हैं वही अपने मैनिफेस्टो में डालना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है कि कहा गया कि हम संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे। आज हजारों किसानों की जमीन कुर्क होने की कगार पे है, तो उसके जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। और कहीं कहीं आज वो आत्महत्याएं वहां सैकड़ों किसानों ने की है, तो उसका मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर कहा है कि आप इसके जिम्मेदार आप हैं और आपकी वजह से मैं आत्महत्या कर रहा हूं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तुरंत ही ऐसे मामलों में हमारे इस नए सेवा का, और विधानसभा में भी लगातार हमारे माननीय विधायकगण इस मामले को उठाया है। जी सुभाष जी। सर, आज भाजपा सरकार वर्षों से कई आंदोलन कर चुकी है, विपक्ष पे इल्जाम लगाए जा रही है, मगर भाजपा सरकार 2023 के विधानसभा चुनाव को जीतकर 2024 के लोकसभा चुनाव को जीतकर जब सत्ता में आएगी, क्या इन सभी मुद्दों पर अंकुश लगा सकती? देखिए, जहां भारतीय जनता, पहला हमारा यही रहता है कि कानून व्यवस्था बहाल हो, नारी की सुरक्षा हो, और इसको लेकर कहीं कहीं मुख्यमंत्री जी स्वयं कहते हैं कि फर्जी मामले हैं तो कैसे अपराध रुकेगा। लेकिन जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो हमारी बहन बेटियों की तरफ तिरछी आंख भी करेगा, ऐसे अपराधियों को कड़ी सजा मिलेगी। कांग्रेस ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी के पास में कुछ नहीं है, वो केवल बातें कर रही है, आप सिर्फ आरोप लगाते हो। देखने को भी कहीं ना कहीं नजर आ रहा है, जैसे आपके मंत्री जाहिदा खान के ऊपर आरोप लगाए कि वो 110 करोड़ का घोटाला कर लिया, लेकिन उसके बाद कुछ भी नहीं। इस पे आप कैसे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले, चाहे महिला की सुरक्षा को लेकर हो, युवाओं को लेकर हो, किसानों को लेकर हो, चाहे प्रत्येक जिले में बड़े आंदोलन इन सब भ्रष्टाचार को और सारे विषयों को लेकर किए हैं। मैं तो उनको कहूँगा कि ये भ्रष्टाचार का पैसा न तो आपको न आपके परिवार को सुकून दे पाएगा। यमराज भी 100 वर्ष पूरे होने पर आपके बीवी और बच्चे कहेंगे चोर वो है, उसको सजा दो, हमें क्यों देते हो। तो कहेंगे ऊपर वाले की लाठी में बहुत ताकत है। हम तो अपना एक विपक्ष का होने के नाते अपनी जनता की आवाज को उठा रहे, लेकिन ऊपर वाले से भी डरो, ये पैसा कल काम नहीं आने वाला। सर, दिव्या मदेरणा जो विधायक है, उन्होंने अभी कहा है मीडिया से, मैं खुद जोधपुर में सुरक्षित नहीं हूँ। जब भी मैं महिला अपराध या इस तरह की घटनाएं होती हैं जो आज हुई है जोधपुर में, उसके खिलाफ आवाज उठाती हूँ तो मुझे बोलने नहीं दिया जाता और पुलिस पर भी सवाल उठाया जाता। मुख्यमंत्री जी, मुझे लगता है तीसरी पीढ़ी से भी आप दुश्मनी क्यों निकाल रहे हैं? आपने परशुराम मदेरणा जी के साथ क्या किया, महिपाल जी के साथ क्या हुआ, और बहन दिव्या जी के साथ भी। मुझे लगता है दुश्मनी हमेशा के लिए निभाने की आदत है मुख्यमंत्री जी की, लेकिन वो विधायक है, जनप्रतिनिधि है, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। जनप्रतिनिधि का सम्मान करना ये लोकतंत्र में प्रत्येक जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी होती है, मुखिया की जिम्मेदारी होती है। नड्डा जी ने क्या नसीहत दी थी पार्टी की बैठक में, और संगठन में जो लोग हैं वो क्या चुनाव लड़ेंगे? मुझे लगता है आपकी भी चुनाव लड़ने की इच्छा लग रही है। जी कृष्ण जी, नई टीम में जो लोग आए, 30 टीम में तो आगे चुनाव लड़ पाएंगे नहीं लड़ पाएंगे? मुझे तो आप लोगों में से कोई दिख रहा है कि कहीं 4 साल से हर मुद्दे पर कांग्रेस सरकार दे रही है,
पर ये नई शहर का राजस्थान अब तो लगाया हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं कि चुनाव आ रहे हैं तो बीजेपी चुनाव को देखते हुए जनता के बीच में ये मैसेज पिछले 4.5 वर्ष में जब भी कोई जनता के साथ अहित का मुद्दा आया है, जनता को धोखा देने का मुद्दा आया है, जनता के लिए न्याय का विषय है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से 4.5 वर्ष का रिकॉर्ड उठा के देख लो, हमेशा से जनहित के मुद्दे पर पार्टी ने संघर्ष किया है। जितेंद्र जी, देखिए वो हमारी टीम बैठ के प्लानिंग करेगी, जब भी होगा इसके बारे में जल्दी आपको निर्णय बताएं। देखिए कांग्रेस ने जो कहती है वो करती नहीं है। मैनिफेस्टो जन घोषणा पत्र में मैंने बताया कई बिंदु किस पे कर, और अभी सितंबर में आप फिर देख लेना, आप और हम बात करेंगे। कांग्रेस की जो खामियां हैं, जो कमियां हैं, विभिन्न व्यवस्थाओं को लेकर आज आप बढ़ के आए हैं, खामियां बता रहे हैं, तो इस कैंपेन में जो मुद्दे आएंगे क्या आप अपने मैनिफेस्टो में शामिल करेंगे? देखिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में भी और सत्ता में आने के बाद भी नहीं कहा था कि हम किसान को किसान सम्मान निधि देंगे, लेकिन आज 60 वर्ष में जो नहीं हो पाया वो मोदी जी ने किया है। आप रिकॉर्ड उठा के देख लें कि 60 वर्ष में गरीब को आवास कितने मिले हैं, उससे ज़्यादा इन 9 वर्षों में मिले हैं। शौचालय 60 वर्ष में मिले हैं, उससे ज़्यादा पिछले 9 वर्ष में मिले हैं। चाहे गैस का कनेक्शन हो, चाहे जनधन का खाता हो, चाहे अन्य मामले हो, भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं रहा है। गरीब कल्याण हो, चाहे किसान कल्याण हो, चाहे नारी शक्ति हो, चाहे युवाओं के लिए काम करना हो, भारतीय जनता पार्टी हमेशा की कथनी और करनी एक रहती है। मेरा नाम कांग्रेस ने ये बोला है कि इस बार वो करीब 2 महीने पहले चुनाव में टिकट अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करेंगे। सेकंड, उसके महंगाई राहत कैंप में जिस तरह की योजना मिली है, कहीं ना कहीं चाहिए कोई फायदा मिल रहा है लेकिन मिल रहा है, तो उसका आपने कोई कोड निकाला है चुनाव के हिसाब से, किस तरह से आप जनता के बीच में जाएंगे कि इन योजनाओं को आप कुछ डिफेंड कर पाए? देखिए अंतर सिर्फ एक बात का देखिए, 2014 में बीजेपी की सरकार दिल्ली में बनती है और वो पहले दिन से काम करना शुरू करती है, वेरी फर्स्ट डे, और वो काम सारे जमीन पर जनता को लाभ मिलता है। लेकिन क्या ये सरकार 5 साल के लिए बनी है या 5 महीने के लिए बनी है? आप गैस का सिलेंडर योजना आपने डिक्लेयर कर दी और इस चुनाव आते आते 1 सिलेंडर मिलेगा, उस 1 सिलेंडर में 500 का लाभ दे रहे हो, 500 में भी 200 मोदी सरकार दे रही है। चिरंजीव योजना, आप आयुष्मान भारत अगर नहीं मोदी जी लेके आते तो आप 2 बार मुख्यमंत्री रह गए, आपने कोई योजना प्रदेश के हेल्थ के लिए लेकर आए क्या? आप उसके अंशदान के बिना कुछ कर सकते हैं क्या? लेकिन मित्रों मैं आपसे कहूंगा कि 25 लाख का एक व्यक्ति तो ढूंढ के दिखा दो राजस्थान में जिसको चिरंजीव योजना का लाभ मिला है। इतने होर्डिंग लगे हैं। आप हॉस्पिटल में 1000 लोग जाते हैं तो मात्र 200 लोगों का इलाज होता है। इसके लिए भी मैं आप सब लोगों से कहूंगा कि मैं जो कह रहा हूं वो सच है या गलत है। जल्दी करेंगे, 2 महीने पहले कर रहे हैं, क्या आपका भी ऐसा ही कोई प्लान है या चुनाव के 1-2 दिन पहले जैसे आप? अब आपका मूड बन जाए 1 महीने बाद तो फिर देखेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। जसवंत जी आखिरी सवाल। आखिरी सवाल मत करो। चलिए एक सवाल और। अरे जसवंत जी का सवाल हो जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी का 27 तारीख को प्रोग्राम है, किसान सम्मान निधि का वो बड़ा एक किसानों का एक सम्मेलन होगा, वहीं से देश भर के करोड़ों किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि का पैसा पहुंचेगा। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अरुण जी बाकी प्रश्न